बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 14। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ बार ग्राफ। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में से कह रहे हैं कि बार ग्राफ में से कौन सी इसका हिस्सा नहीं है। ए है टाइटल, ठीक है, टाइटल भी बार ग्राफ में होता है, ये करेक्ट है। बी दिया हुआ है वाई एक्सिस, ठीक है, तो वाई एक्सिस भी होता है, ठीक है, ये इस तरह से हम लोग शो करते हैं, ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये होता है वाई, ये भी करेक्ट है। सी है स्केल, ठीक है, स्केल भी हम लेते हैं कि भाई कितने फासले पे, ठीक है, किस चीज़ को वो शो कर रहा है। डी है सेक्टर्स, ठीक है, सेक्टर्स नहीं होते हैं, सेक्टर्स हमारे पास हमेशा पाई में होते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट कि भाई ये इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ बार ग्राफ। ठीक है, नीचे दी गई ऑप्शन में से कह रहे हैं कि बार ग्राफ पे किसको हम शो नहीं कर सकते। ए है स्पीड ऑफ व्हीकल्स ऑन डिफरेंट डेज, ठीक है, मुख्तलिफ दिनों में किसी गाड़ी की स्पीड है उसको हम शो नहीं कर सकते, तो ये ठीक है। फिर आगे भी देख लेते हैं। बी है ग्रेड स्कोर बाय स्टूडेंट इन डिफरेंट ईयर्स, ये भी हम शो कर सकते हैं। ऑप्शन सी है प्रॉफिट इंक्लूड इन अ बिजनेस इन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स में एक बिजनेस में जितना प्रॉफिट था वो। डी है नंबर ऑफ पीपल्स विजिटिंग एंड अम्यूज़मेंट पार्क इन अ वीक, ठीक है, एक वीक में अम्यूज़मेंट पार्क में कितने लोगों ने विजिट किया था, ये भी हम शो कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो शो नहीं कर सकते, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में हमारे पास कितनी डिग्रीज होती हैं, हमारे पास होती हैं 360, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं और इनके मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ और कह रहे हैं कि आपने बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है द डाटा इज़ अनग्रुप, ठीक है, ये डाटा कह रहे हैं अनग्रुप है, तो ये तो ठीक है। द डाटा इज़ ग्रुप्ड, ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि ये ग्रुप में नहीं है। ऑप्शन सी है द डाटा इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है, डाटा किसी भी मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्गेनाइज नहीं है। इसके बाद है ऑप्शन डी द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डाटा कैन बी ड्रॉन, ठीक है, इस डाटा से फ्रीक्वेंसी टेबल भी बन सकता है। तो कौन सी इसमें से ऑप्शन रॉन्ग है, बी, कि ये डाटा ग्रुप है, ये अनग्रुप ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द पाई चार्ट बिलो shows the number of toys manufactured in a factory each year from 2013 to 2016, ठीक है, ये हमारे पास पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, पाई चार्ट इस तरह सर्कल में होता है और इसमें बता रहे हैं कि भाई एक फैक्ट्री में इतने टॉयज़ बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में आपने देखना है कौन सी इनकरेक्ट है। ए है मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2014 एंड 2015, कह रहे हैं कि 2014 में और 15 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा टॉयज़ बने थे, तो ये तो ठीक है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बी। देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2016, 2016 में कह रहे हैं कि सबसे कम मतलब टॉयज़ बने थे, तो ये भी करेक्ट है। सी है इन ईयर 2013 एंड ईयर 2015 सेम नंबर ऑफ टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर, कह रहे हैं कि इन दोनों ईयर्स में सेम बने थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2013 में थे 3000 और 14 में थे 4000, तो ये इक्वल तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी होगा। डी में है 3000 टॉयज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन ईयर 2013, तो ये भी करेक्ट है कि 13 में हमारे पास 3000 टॉयज़ बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राफ इज़ करेक्ट, ठीक है, नीचे दी गई स्टेटमेंट में से आपने बताना है कि ग्राफ से जो रिलेटेड है वो करेक्ट कौन सी है। ऑप्शन ए है ग्राफ कैन नॉट गिव न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफ हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक प्रेजेंटेशन हम उसकी नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। बी है ग्राफ आर जस्ट यूज फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं कि ग्राफ को जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी है ग्राफ गिव इंस्टेंट विजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट है ग्राफ से रिलेटेड। डी है ग्राफ कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीडे लाइफ, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ टू शो बोथ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दैट पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट बास्केटबॉल एंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। ए है बार ग्राफ,
ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी बेस्ट टाइप होगी ग्राफ शो करने के लिए। ग्राफ में किस चीज़ को शो करना है कि बॉयज़ और गर्ल्स हैं, ठीक है, और गेम्स कौन सी हैं, ये 3 गेम्स हैं हमारे पास, ठीक। तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बनेगा, ये हमारे पास बनेगा मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बार ग्राफ, ठीक है, बी है पाई चार्ट, सी है लाइन ग्राफ और डी है मल्टीपल बार ग्राफ, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 8 है a bag contains 12 red balls, 20 blue balls and green 16 है हमारे पास बॉल। इफ़ वन बॉल इज़ टेकन आउट रेंडमली, ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एक बॉल रेंडमली ली जाए देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड बॉल, ठीक है। तो रेड बॉल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड बॉल हमारे पास कितनी है 12 और टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, ये जितनी बॉल्स हैं इन सबका सम लेंगे तो ये हमारे पास बनती हैं 48, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे 2 से कर लें या 12 से कर लें, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, इसका आंसर आ गया 1/4। अब चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में है ये। ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 1/4, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डी है 1/2, ये रॉन्ग है। 9 है क्वेश्चन नंबर, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, ठीक है, अगर 2 कॉइन्स हैं उनको इकट्ठे टॉस किया गया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल शो हेड, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर दोनों के हेड आ जाएँ, तो दोनों के हेड आएंगे, हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, ठीक है। और 2 कॉइन्स हैं तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2, तो आंसर हो जाएगा 1/4। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1/4। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।